Hello everyone, welcome to our channel Best English Speaking Course. I hope all of you will be taking benefits from our videos and keep sharing your experiences with us. And आज के सेशन में हमने लिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि भाई अंग्रेजी बोलने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस वॉच आप तभी करेंगे जब आपको उन प्रॉब्लम्स का पता हो। एक बहुत ही समझदार व्यक्ति ने कहा है कि समस्याएं जब पता होती हैं तो उसका सोल्यूशन और भी क्रिएटिविटी के साथ निकाला जा सकता है। हम बेस्ट सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं अगर हमें वो प्रॉब्लम्स पता हो, अगर हमें वो प्रॉब्लम्स डिफाइंड हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ऐसा देखा गया है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर पता है तो सोल्यूशन उसका ज़रूर निकल आता है। सो आज की सेशन में हम लिस्ट करने जा रहे हैं वो सभी प्रॉब्लम्स जो जनरली फेस करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेटर्स। और मैं चूँकि ऐसे ही एस्पिरेंट्स के बीच रहता हूँ जो अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग मैंने जो प्रॉब्लम सुनी है वो मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। और आई प्रॉमिस मैं आपको सभी प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके उनके बेटर रिजल्ट्स आप बहुत ही कम समय में देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे शेयर करते हैं कैंडिडेट्स वो है लैक ऑफ एनवायरनमेंट। लैक ऑफ एनवायरनमेंट होने की वजह से उनका एक कंटिन्यूएशन नहीं रहता है प्रैक्टिस करने में, और जब कंटिन्यूएशन नहीं रहता है तो ऑब्वियसली जब स्टेटमेंट है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और अगर प्रैक्टिस है नहीं तो अच्छी अच्छी स्किल्स भी यूजलेस हो जाती हैं। ऐसे कई कम्युनिकेटर्स हैं जो हिंदी एनवायरनमेंट में रहे बहुत समय तक, तो कभी उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी बट एनवायरनमेंट की कमी की वजह से आज उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। तो ऐसा भी आप में से बहुत से लोग महसूस कर चुके होंगे। एंड सेकेंड थिंग, एनवायरनमेंट तो है लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किया है कि लैक ऑफ वर्ड्स नहीं मिलते हैं, वर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं बोलते समय। तो वर्ड्स चूंकि ढूंढ रहे होते हैं बोलते समय उसकी वजह से कई बार डिफिकल्टीज आती हैं। कई बार सेंटेंस इंस्टेंट सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब है अगर आप हिंदी स्पीकर हैं तो पहला आपका दिमाग हिंदी में सोचता है, बाद में आप उसकी इंग्लिश बनाते हैं, जिसकी वजह से समय लग जाता है और स्पॉन्टेनियसली एट द मोमेंट आप नहीं बोल पाते हैं। आई होप ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाला पार्ट है। इसके साथ ही साथ जब हम सुनने पे ध्यान देते हैं, मतलब रीडिंग स्किल्स, एबल टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम इन रीडिंग स्किल्स, राइट। कई बार जब आप किसी को सुनने पे ध्यान देते हैं तो केवल आप सुन ही अच्छे से पाते हैं, उस समय बहुत जल्दी आपके आइडियाज़ नहीं आते हैं बोलने वाले। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप केवल बोल रहे होते हो तो फिर दूसरों के आइडियाज़ ग्रैब नहीं कर पाते हैं। मतलब सिंक्रोनाइजेशन इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसको हम लोग कह सकते हैं लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। क्योंकि ये दोनों ही एक्टिविटीज़ साथ साथ होनी है। जीडीज में ऐसा ही होता है, आपको लोगों को सुनना भी है और आपको अपनी बात को कहना भी है। LISTENING, यस, लिसनिंग और स्पीकिंग का साथ साथ होना। इसके साथ ही साथ जो प्रॉब्लम लोग रिपोर्ट करते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि फंबलिंग, बोलता हूँ लेकिन उतनी फंबलिंग होती है, अटक अटक के बोलता हूँ, जिसकी वजह से वो इम्प्रेशन नहीं आ पाता है जो मैं देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ फंबलिंग के अलावा कई बार लोग रिपोर्ट करते हैं कि वो शेयर करते हैं कि फंबलिंग तो नहीं होती है लेकिन मेरा पंक्चुएशन प्रॉपर नहीं है। पंक्चुएशन प्रॉपर ना होने के कारण प्रॉब्लम्स आती है। पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन प्रॉपर ना होने के कारण उनको डिफिकल्टीज आती हैं। एंड कुछ लोगों को लगता है कि मेरा सब कुछ सही है लेकिन मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना इम्प्रेसिव नहीं है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। प्रोनाउंसिएशन, राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपका जो रेट ऑफ स्पीच है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। रेट ऑफ स्पीच आपका अगर प्रॉपर नहीं है तो उसमें आपका उतना अच्छा नहीं रहता है। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम जो जनरली स्टूडेंट शेयर करते हैं वो रहता है कि लैक ऑफ
लैक ऑफ शेयरेबल थॉट्स। कई बार उनको टॉपिक्स नहीं मिलते जिससे कि वो प्रैक्टिस कर पाए और जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ। लैक ऑफ शेयरेबल थॉट्स, उन टॉपिक्स को नहीं वो फाइंड कर पाते हैं जो कि प्रैक्टिस ओरिएंटेड होते हैं, और प्रैक्टिस ओरिएंटेड टॉपिक्स अगर मिलते हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं लेकिन इनके सोल्यूशन उतने ही इंटरेस्टिंग हैं। और एक प्रॉब्लम जो ज़्यादातर स्टूडेंट शेयर करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो ये है कि उन्हें फियर ऑफ कमिटिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, फियर ऑफ कमिटिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, फियर ऑफ कमिटिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। उनको लगता है कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि ये भी समस्या आती है, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। उनको ये डर सताता रहता है और इसी वजह से वो ग्रामेटिकली उतना कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम पे आप चाहते हैं कि आपका डिस्कशन हो, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं देना चाहता हूं अब आपको कुछ टिप्स इन लिस्टेड प्रॉब्लम्स में, एंड आई बिलीव आप इन टिप्स को फॉलो करके बहुत जल्दी अच्छी कमांड पा सकते हैं। और इन टिप्स में सबसे पहले मैं लैक ऑफ एनवायरनमेंट को सॉल्व करना चाहूँगा, और इसको मैं अलग कलर से यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ इस कलर से। यस, अगर आपका लैक ऑफ एनवायरनमेंट है सो मैं आपको शेयर करता हूँ सबसे अच्छा तरीका, थिंक इन इंग्लिश, राइट। टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ एंड इमेजिन एज इफ यू आर स्पीकिंग टू समवन फॉर्मली। देखिए, इमेजिनेशन की जो पावर है वो वास्तव में आप सभी को पता है। अगर आपको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, ब्लेम मत करिए स्कूल को, ब्लेम मत करिए पेरेंट्स को कि आपने हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया है, सब कोई ब्लेम मत करिए। सिंपल आप अंग्रेजी में सोचिए और उसे डिलीवर करिए, राइट। और मैंने कई बार कहा है मिरर प्रैक्टिस, राइट। एंड अगर आपको मिरर नहीं मिल रहा है, पिलर प्रैक्टिस, राइट। और अगर आपको पिलर भी नहीं मिल रहा है तो भाई कैमरा प्रैक्टिस कहाँ गई है। आज के इस आईटी के युग में सबके पास अच्छे अच्छे कैमरे हैं, अच्छे अच्छे फ़ोन हैं, तो मिरर प्रैक्टिस, पिलर प्रैक्टिस और कैमरा प्रैक्टिस, ये आप फॉलो करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ब्लेम मत करिए कि एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। आइए चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। आप अपने सोल्यूशन ज़रूर शेयर करिएगा, आप क्या करते हैं लैक ऑफ एनवायरनमेंट को सॉल्व करने के लिए, आप भी अपने सजेशंस शेयर करिएगा। अगर आपकी समस्या है कि आपको वर्ड्स नहीं मिलते हैं, मेक लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स। सबसे बड़ी बात है कि आप उन वर्ड्स की लिस्ट नहीं बनाते, मेक लिस्ट ऑफ दोज अनअवेयर वर्ड्स, राइट। कई बार मैं क्लासेस में स्टूडेंट से मिलता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि डू यू हैव एनी क्वेरीज, तो उनकी क्वेरीज ही नहीं होती है। तो क्वेरीज होना ज़रूरी है। अगर आप उन वर्ड्स की लिस्ट बनाते जाएं जो आपको नहीं आते हैं, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द रिजॉल्व हो जाएगी। जनरली मैं एग्जांपल देता हूँ ऐसे शब्दों का जो हमारी बातचीत में रहते हैं। जैसे आपने कहा कि बदतमीज, तो आप कह सकते हैं इल मैनर्ड, चर्लिश, क्लॉडिश, इमॉडेस्ट। एक हिंदी का शब्द आपको 4 अंग्रेजी के मीनिंग दे देता है, 4 नहीं 40 दे देगा। जस्ट आप लिस्ट मेंटेन करिए। और अगर आप इंस्टेंट सेंटेंस फॉर्मेशन करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आपके सेंटेंसेस बने, राइट, इसके लिए बेस्ट तरीका है कि सेंटेंसेस, चूज इंग्लिश लैंग्वेज, चूज इंग्लिश लैंग्वेज टू कन्वे योर मोर एंड मोर थॉट्स, कन्वे योर मोर एंड मोर थॉट्स। आप अपने थॉट्स को कन्वे करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करिए। देखिए, होता क्या है, जब हम इंग्लिश की क्लास में होते हैं, हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की क्लास में हम नहीं होते हैं उस समय हम हिंदी में बात करते हैं। तो जब आप हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी डेवलप होगी, इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश डेवलप होगी। चॉइस आपकी है, ब्लेम करना बंद करिए और सोल्यूशन के बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि लिसनिंग और स्पीकिंग एक साथ नहीं हो पा रहा है, इसका सबसे अच्छा तरीका है हैव a video conferencing session every day. Have a video conferencing session every day until you get perfection. Until you get perfection. And मेरे पास एक और एक्टिविटी है, have an activity called, ये हम लोग बचपन में भी खेलते थे, interviewer and interviewee. Interviewer
इंटरव्यूवी। ये एक्टिविटी आप करिए। एक बार आप इंटरव्यूवी बनिए, इंटरव्यू दीजिए, और एक बार आप इंटरव्यूअर बनिए, दूसरे को इंटरव्यू लीजिए। बेस्ट तरीका है अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन लाना है बोलने और सुनने में। आई होप आपके ये सजेशंस आपको बहुत पसंद आएंगे। आप फॉलो करके ज़रूर अपने रिजल्ट्स इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। फंबलिंग अगर आपकी समस्या है, अटक अटक कर अंग्रेजी आप बोलते हैं, वर्क ऑन पंक्चुएशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पंक्चुएशन पे वर्क करिए। और पंक्चुएशन पे वर्क करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स पे वर्क करिए। वर्क ऑन योर रीडिंग स्किल्स। जब रीडिंग स्किल्स पे वर्क करेंगे, पंक्चुएशन आपका प्रॉपर हो जाएगा, और पंक्चुएशन को फॉलो करके जब बोलेंगे तो ऐसे आप बोलेंगे, आपको फंबलिंग बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। और फंबलिंग को रिड्यूस करने के लिए मैंने एक लिस्ट भी शेयर की थी, जैसे हैव नॉर्मल टॉपिक्स फॉर प्रैक्टिस। जब तक आपकी फंबलिंग दूर नहीं हो जाती है, ऐसे टॉपिक्स लीजिए जो बहुत ही नॉर्मल हैं। जैसे आप ले सकते हैं डेली रूटीन, आपका रूटीन कैसा है। और आप ले सकते हैं कि योर जनरल थिंग्स, जैसे ट्रेन का टिकट कैसे बुक करें, प्रोसेस ऑफ बुकिंग टिकट्स, राइट, कैसे किसी वेबसाइट पे जाना है। ऐसे नॉर्मल टॉपिक्स लीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। एंड भाई, प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं हमेशा कहता हूं, जब जहां पर कोई आपको ऐसा वर्ड मिल जाए जो आपको लगता है कि प्रोनाउंसिएशन सुधारने लायक है, बस उसी पे काम करिए। जस्ट वर्क ऑन द स्पॉटेड वर्ड्स। आपका प्रोनाउंसिएशन आपको पूरा नहीं इंप्रूव करना है। इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपका पूरा प्रोनाउंसिएशन खराब है। उसी वर्ड को इंप्रूव करिए जिसमें वास्तव में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर आपको लगता है रेट ऑफ स्पीच, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कॉल, राइट, तो इट इज नॉट कॉल, इट इज कॉल, राइट। कुछ लोग बोलते हैं नॉट, इट इज नॉट, आई एम नॉट गोइंग देयर, डोंट कॉल मी, आई वॉज कॉलिंग यू बट यू डिड नॉट पिक योर कॉल। पैरामीटर, राइट, जितने भी वर्ड्स हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन के लिए आप उन्हीं स्पॉटेड वर्ड्स पे वर्क करिए। कंफर्टेबल नहीं बोलते, कंफर्टेबल। तो इस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। रेट ऑफ स्पीच को इंप्रूव करने के लिए आप सिंपल है, टारगेट लीजिए नेगोशिएशन स्किल्स का। हैव अ टारगेट ऑफ नेगोशिएशन स्किल्स। आई होप आपको नेगोशिएशन स्किल्स का मतलब पता होगा, किसी से मोल भाव करना, किसी को अपनी बात समझाना। तो रेट ऑफ स्पीच तभी इंप्रूव होगा जब आप अपनी बातों को नेगोशिएट करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और शेयरेबल थॉट्स अगर आप चाहिए, जस्ट फॉलो आवर चैनल। इस चैनल पे आपको बहुत सारे शेयरेबल थॉट्स मिलते रहेंगे। इसका नाम है बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, राइट। शेयरेबल थॉट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयरेबल थॉट्स मिलते रहेंगे। हम आपको टॉपिक्स की लिस्ट देते रहेंगे जो कि आप शेयर कर सकते हैं अपने डिस्कशंस में, राइट। और अगर आपको कमिटिंग मिस्टेक्स का फियर है तो इसमें भी मैं बस एक ही बात बोलूँगा, स्पॉट दोज थिंग्स एंड वर्क ऑन इट इमीडिएटली, राइट। जैसे मैंने इसके लैक ऑफ वर्ड्स के लिए कहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज अनअवेयर वर्ड्स। और इसमें मैं यही कहूँगा, अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये ग्रामेटिकली सही है या गलत है, तो इसका एक ही तरीका है, स्पॉट दैट थिंग एंड हैव अ रूमिनेशन, हैव अ डिस्कशन और रूमिनेट योरसेल्फ। रूमिनेट का मीनिंग क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये आपका असाइनमेंट है। आई होप ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको समझ में आ गई होंगी। आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो का कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड कीप इन टच विद अस फॉर मोर एंड मोर latest updates. If you are new to this channel, do subscribe it so that you can get latest videos as soon as possible. Thank you all. Jai Hind.